सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज की प्रातःकालीन सभा में आपका स्वागत है। अब आप हाथ जोड़िए और आंखें बंद कर लीजिए और आज की प्रातःकालीन सभा के लिए तैयार हो जाइए। तो चलिए प्रार्थना शुरू करते हैं। विनती सुन लो हे भगवान, हम सब बालक हैं नादान, बुरे काम से हमें बचाना, पढ़ना लिखना खूब सिखाना। जितना भी पढ़ जाए हम कभी नहीं बिसराए, हम लो फिर शीश झुकाते हैं, हम पढ़ने लिखने जाते हैं हम। विनती सुन लो हे भगवान, हम सब बालक हैं नादान, बुरे काम से हमें बचाना, पढ़ना लिखना खूब सिखाना। गुरु मंत्र। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो प्यारे बच्चों, आज की दिनांक है 3 फरवरी 2022 और आज का दिन कौन सा है? आज है गुरुवार। और इस सप्ताह का हमारा विषय क्या है? थल परिवहन, मतलब जमीन पर चलने वाले वाहन। यह एक कार है। यह एक थल परिवहन है। इसके 4 पहिए होते हैं। ये सड़क पर चलती है। इसके अंदर एक इंजन भी होता है और इसमें 4 से 5 लोग सफर कर सकते हैं। यह ट्रक है। यह भी एक सड़क परिवहन है जो भारी से भारी सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में काम आता है। यह है रेल। रेल बहुत लंबी होती है और यह पटरी पर चलती है। इसमें एक समय पर बहुत सारे लोग सफर कर सकते हैं और जब हमने कहीं दूर जाना होता है तो हम रेल पर बैठकर जाते हैं, क्योंकि ये बहुत तेज चलती है और लंबा सफर मिनटों में तय कर लेती है। आज का विचार है सुरक्षित रहना माफी से अच्छा है धन्यवाद। मैं वादा करता हूँ कि अपनी शिक्षा का ध्यान रखूंगा। धन्यवाद। आज मैं आपको बैंगनी कलर की 3 चीजें बताने जा रही हूँ। एक है मेरे पास ब्रिंजल, एक है मेरे पास कलर, दूसरे है मेरे पास कलर, तीसरी है मेरे पास बुक। कहानी। एक मूर्ख कौवा। एक समय की बात है, एक जंगल था। वहां एक शेर राज करता था। उसने एक दिन सोचा कि मुझे एक प्रधानमंत्री की जरूरत है, तो क्यों ना मैं प्रधानमंत्री चुन लूं। उसने सोचा कि जो सबसे सुंदर दिखने वाला पक्षी होगा उसको मैं अपना प्रधानमंत्री बना लूंगा। और उन्होंने उसी दिन जंगल में घोषणा भी करवा दी कि जो सबसे सुंदर पक्षी होगा उसे वह अपना प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो कुछ दिनों में एक प्रतियोगिता होगी जिसमें सारे पक्षी अपनी सुंदरता दिखाएंगे और जो भी राजा को सबसे ज्यादा पसंद आएगा वो ही प्रधानमंत्री बनेगा। सभी पक्षी ये बात सुनकर बहुत खुश हो गए और अपने आप को संवारने में लग गए और उस जंगल में बहुत चहल पहल मच गई। उस जंगल में एक कौवा भी रहता था जो खुद को पानी में देख रहा था और वह सोचने लगा, मैं तो बिल्कुल भी सुंदर नहीं हूँ, मैं कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता।
उसने जैसे ही दूसरे पक्षी को देखा तो उसे एक तरकीब सूझी और उसने रोज सुंदर पक्षियों के पंख इकट्ठा करना शुरू कर दिया। और जब उसके पास बहुत सारे पंख हो गए तो जिस दिन प्रतियोगिता थी उसने सभी पंखों को अपनी पूंछ के साथ चिपका लिया और प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए चल पड़ा। और वह राजा की सभा में पहुंच गया जहां प्रतियोगिता चल रही थी। और वहां एक एक करके सभी पक्षी अपनी सुंदरता दिखाने लगे और अंतिम बारी कौवे की थी और वह भी अपने पंख दिखाकर काव काव बोलने लगा। शेर को उसके रंग बिरंगे पंख बहुत अच्छे लगे और उससे प्रसन्न होकर कौवे को अपना प्रधानमंत्री बना लिया। कौवे को बहुत खुशी हुई, लेकिन दूसरे पक्षियों को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और वो राजा को बताने लगे कि राजा जी ये कौवा झूठ बोल रहा है, यह इसके खुद के पंख नहीं हैं। तो सारे पक्षी उसके पंख उतारने लगे, गुस्से में आकर उस पर झपटे और सारे के सारे पंख उतार लिए। अंत में एक मोर का पंख ही रह जाता है। मोर भी अंत में आकर वो एक पंख भी उतार लेता है। यह देखकर राजा को बहुत गुस्सा आ जाता है। कौवे को झूठ बोलने के लिए सजा देता है। कौवा अपने किए पर बहुत पछताता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हम जो नहीं हैं हमें वह होने का दिखावा नहीं करना चाहिए। हम जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं। अगर हम किसी और का दिखावा करने की कोशिश करेंगे तो एक ना एक दिन हम पकड़े ही जाएंगे। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।